अगर आप पैसे बचा रहे हैं तो शायद आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी पैसे मत बचाओ। ये सलाह मुझे मेरे दादाजी से मिली थी और आज मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। एक छोटे से खेती वाले गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे आलसी कहते थे। वह कोई काम नहीं करता था। दिन भर एक बड़े पेड़ की छांव में पुरानी कुर्सी पर बैठा रहता और दूर कहीं देखते हुए बड़े बड़े सपने बोला करता। एक दिन मैं दुकान खोलूंगा, एक दिन जमीन और गाय खरीदूंगा, मैं बिना थके पैसा कमाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। धीरे धीरे लोग उस पर हंसना भी बंद कर दिए। अब वे उसे दया की नजरों से देखने लगे। उसकी पत्नी अक्सर गहरी सांस लेकर कहती, जिंदगी सपनों से नहीं चलती, जिंदगी मेहनत से चलती है। वह कंधे उचकाकर कह देता, कभी ना कभी रास्ता मिल ही जाएगा। साल बीतते गए, जिंदगी और कठिन होती गई। उस रात एक सवाल ने सब बदल दिया। दादाजी, क्या रोटी है? एक रात उसका पोता नंगे पांव और दुबला पतला धीरे से बोला, दादाजी, क्या रोटी है? दादी ने अलमारी खोली। अंदर कुछ भी नहीं था। बूढ़े आदमी ने जमीन की ओर देखा। उसका गला भर आया। उसे समझ आ गया, सपने खाए नहीं जा सकते, ख्याल पेट नहीं भर सकते। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने मेहनत की, फिर भी गरीब रहा। वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगली सुबह शर्म से झुके सिर के साथ वह खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने चला गया। काम बहुत कठोर था। तेज धूप उसकी त्वचा जला रही थी। हर दिन उसकी कमर और झुकती जा रही थी। हाथों में छाले पड़ गए, पसीना आंखों में भर जाता। खेत के बीच वह बुदबुदाया, यह काम जंजीर जैसा लगता है। रात को वह थका हुआ चुपचाप घर लौटता। दादी उसे सेम और 2 रोटियां देती, बस उतना ही। पोता उससे लिपट कर पूछता, आज क्या मिला दादाजी? वह मजदूरी के पैसे देखते हुए कहता, थोड़े हैं लेकिन कुछ तो हैं। लेकिन पैसे टिकते नहीं थे। कभी बीमारी ले जाती, कभी दवाइयां, कभी खाना। मेज पर बस कुछ सिक्के बचते। हर हफ्ते यही होता। छत अब भी टपकती थी, भूख बनी रहती थी। एक दिन गांव की दुकान पर उसने लोगों को बात करते सुना, राज है बचत, अगर बचाओगे तो सुरक्षित रहोगे। ये शब्द उसके दिमाग में बैठ गए। उस रात उसने एक बड़ा कांच का जार लिया और बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते जरूरत का सामान खरीदने के बाद जो सिक्के बचते वह उसमें डाल देता। छन छन की आवाज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। उसे उम्मीद जैसी लगती। एक दिन पोते ने जार देख लिया। दादाजी, ये क्या है? बूढ़ा गर्व से बोला, हमारा कल। लेकिन बचत आसान नहीं थी। उसने नए जूते नहीं खरीदे, पुराने टूट गए तब भी नहीं। खाना कम होता गया, थालियां कभी भरती नहीं थी। एक दिन दादी चुप न रह सकी। अगर भूखे ही रहना है तो बचत किस काम की? वह नजरें झुकाए बोला, एक दिन तुम समझोगी। महीने बीत गए, जार भर गया। उसे यह सुरक्षा लगने लगा। एक सुबह वे बाजार गए। उसने पैसे मेज पर रखे। 3 बोरी मक्का चाहिए। दुकानदार ने गिनकर सिर हिला दिया, दाम बढ़ गए हैं, ये तो एक बोरी और आधी ही आएगी। बूढ़ा आदमी ठिठक गया। दुकानदार ने बस इतना कहा, पैसे की कीमत घट जाती है। घर लौटते समय जार बहुत भारी लग रहा था। उस रात उसने पैसे मेज पर फैला दिए। जार में पैसे थे, लेकिन बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं थी। बार बार गिने, लेकिन वे कभी नहीं बढ़े। पोते ने धीरे से पूछा, तो फिर बचत का क्या फायदा दादाजी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिन और अंधेरे होते गए। वह और कमजोर पड़ने लगा। खाना पर्याप्त नहीं था। एक सुबह वह बरामदे में बैठा था। उसने पड़ोसियों को जाते देखा। कोई अंडे ले जा रहा था, कोई दूध की बोतलें। वे शांत थे, डरे हुए नहीं लग रहे थे। तभी उसे बहुत पहले कहीं पोते की बात याद आई। अगर हम मुर्गियां खरीद लें तो? एक छोटी सी सलाह और पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। इस बार उसने सुना। उसने आखिरी बचे पैसे से कुछ दुबली पतली मुर्गियां खरीद ली। जैसे ही उन्हें आंगन में छोड़ा, पोता हंसता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब हमारे पास अंडे की फैक्ट्री है। शुरू में रोज 1-2 अंडे मिलते, कुछ वे खाते, कुछ बेच देते। उसी पैसे से एक और मुर्गी खरीदी। बूढ़ा आदमी हर चीज एक छोटी डायरी में लिखता। हर अंडा मायने रखता था। जल्द ही आंगन शोर से भर गया। पड़ोसी अंडे खरीदने आने लगे। पहली बार काम अच्छा लगने लगा। यहीं उसे समझ आया, पैसा बचता नहीं, घिसता है। एक दिन उसने एक अंडा हाथ में लेकर पोते से कहा, यह पैसे के जार से ज्यादा कीमती है। वो अंडा उस पूरे जार से ज्यादा कीमती था। यह हमें खिलाता है, ये बढ़ता है, इसकी कीमत घटती नहीं। पोते ने उसे गले लगा लिया। जो चीज बढ़ती है वही असली कमाई होती है।
छोटी शुरुआत ने बड़ा बदलाव कर दिया। तो अब आप आलसी नहीं रहे। बूढ़ा गीली आंखों से मुस्कुराया। नहीं बेटा, अब मैंने सीख लिया है। वह जार बिस्तर के नीचे यूं ही पड़ा रह गया। जब लोग पैसे बचाने की बात करते, वह मुर्गियों की ओर इशारा करके कहता, पैसे बचाना ऐसे है जैसे हाथ में पानी पकड़ना, वह फिसल ही जाता है। उसे काम में लगाओ, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो। और इस तरह जिस आदमी को कभी आलसी कहा जाता था, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीख लिया। कभी पैसे मत बचाओ, उन्हें बढ़ने दो। पैसा हाथ में पानी जैसा है, पकड़ोगे तो फिसलेगा। कभी पैसे मत बचाओ, उन्हें बढ़ने दो। अगर ये कहानी समझ आ गई तो आपकी सोच बदल जाएगी। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी है। लाइक आपका सपोर्ट है, सब्सक्राइब हमारी मेहनत की ताकत।